हाला मद्रिद। यार क्या ही बढ़िया गेम था, इतना मज़ेदार गेम था। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ पूरी की पूरी बैठ गई है। मैं स्क्रीनिंग पे गया था, ला लीगा की ऑफिशियल स्क्रीनिंग पे, जो कि कुरला में थी। एंड यार इट वाज अमेजिंग। मेरी इतना मतलब गला मैंने फाड़ा है ना अपना वहाँ पे, क्लियरली आप देख सकते हैं। एंड इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग नाइट। बट यार, हे गाइस, वेलकम बैक टू द Madrid Pundits, अ चैनल फॉर द Madridistas, बाय द Madridistas एंड ऑफ द Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यार इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड, स्पेशली द फर्स्ट हाफ। मेरे ख्याल से मैड्रिड ने प्योर डोमिनेंस दिखाई है अपनी फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड जैसी ही पोजीशन रख रही थी, दे वर हैविंग अ स्मूथ पैसेजेस ऑफ प्लेस। एंड इट वॉज अमेजिंग टू वॉच टोनी क्रूज एंड लुका मॉड्रिच लिंक अप वेरी वेरी वेल। साथ ही साथ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ चुआमेनी की परफॉर्मेंस, जो कि टॉप नॉच थी। मेरे ख्याल से चुआमेनी हैज़ जेल्ड इन द साइड वेरी वेरी वेल। उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि भाई वो अभी के अभी आया है। इट लुक्स लाइक ही इज़ बिन हियर फॉर एवर एंड ही इज़ लिंकिंग अप परफेक्टली वेरी वेल विद टोनी क्रूज एंड लुका मॉड्रिच। टोनी क्रूज रैन द शो फॉर रियल मैड्रिड लास्ट नाइट एंड लुका मॉड्रिच भी रन कर रहा था शो फॉर रियल मैड्रिड। एंड इट वॉज रियली रियली अमेजिंग एंड इट इज़ एब्सोल्युटली phenomenal to see both of them players, क्योंकि लूका मॉड्रिच 35, 36, 37 के अराउंड का है एंड टोनी क्रूज इज 33 एंड इज चूजिंग टू रिटायर नेक्स्ट सीजन। एंड इट इज अमेजिंग फ्रॉम भाई, मतलब ये जो मिडफील्डर्स हैं हमारे, दे हैव एज्ड बट देर एजिंग लाइक फाइन वाइन। अमेजिंग परफॉर्मेंसेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम भाई। एंड यार मैं तो बोल भी नहीं सकता। अच्छा, एक मैं तो थोड़ा सा बैंटर करना मेरा बनता भी है कि जावी ने बोला था कि एल क्लासिको मेक्स हिम हॉर्नी, सो दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गेट बैंग्ड। ठीक है ना, आई डोंट वांट टू यूज द लिटरल वर्ड, बट ही डिसाइडेड टू गेट बैंग्ड। एंड इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग गेम भाई। मतलब बार्सिलोना की अगर मुझे बात करनी हो ना, तो वो एक बहुत ही एक अनसेटल्ड टीम लग रही थी इन द मैच। एंड स्पेशली दैट्स व्हाट हु दे आर राइट नाउ। जिस हिसाब से उनका फॉर्म चल रहा है, जिस हिसाब से वो यूरोपा लीग पहुंचने वाले हैं, एल क्लासिको में भी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने एसेज दिया नहीं। अब हाँ, बारसा फैंस कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि यार वी हैड मोर चांसेस, वी हैड बेटर एक्सजी वगैरह वगैरह। एंड मैं तो बस ये बोलना चाहूँगा उनको, डिस्पाइट ऑल दैट येट वी मैनेज टू वन द गेम। येट वी मैनेज टू विन द गेम भाई, क्लियरली मीन्स अ लॉट। एंड यार मैं तो बस मतलब यही बोलना चाहूँगा कि बार्सिलोना की मेंटालिटी थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि मैड्रिड ने जैसे ही पहला गोल मारा ना, बारसा की डिफेंस बहुत शेकी लग रही थी। साथ ही साथ दे वर वरिंग अ लॉट फ्रॉम बेंजेमा, फ्रॉम विनीसियस, फ्रॉम वाल्वर्डे। सबसे उनको डर लग रहा था, क्लियरली क्लियरली दिख रहा था भाई। बुस्केट्स, फ्रेंकी डियोंग वर ट्राइंग टू प्रोग्रेसिवली कैरी द बॉल, बट इवन दे कुडंट डू मच। एंड अंटिल एंड जब तक सेकंड हाफ नहीं हुआ, मैड्रिड के हाथ में था गेम भाई। लिटरली फर्स्ट हाफ मैड्रिड ने डोमिनेंस किया, शेयर डोमिनेंस आपको, आप जो कहते हो ना, वही है। एंड हु एल्स बट करीम बेंजेमा टू स्कोर द सेकंड गोल भाई। व्हाट एन अमेजिंग गोल। टोनी क्रूज ने क्या बॉल रिलीज की, वेट दैट वाज द फर्स्ट गोल, माय बैड। टोनी क्रूज ने क्या बॉल रिलीज की फॉर विनीसियस जूनियर। बट यार मेरे लिए बस थोड़ी सी विनीसियस को लेके प्रॉब्लम यही है कि उसकी डिसीजन मेकिंग अभी भी थोड़ी इंप्रूव करनी बाकी है। अगर वो हो जाती है तो आई थिंक ही कैन स्कोर एटलीस्ट 35 to 40 गोल्स अ सीजन, बट आई गेस वो हो जाएगी आगे जाके। एंड क्या ही बॉल रिलीज करी, एंड करीम बेंजेमा को टर स्टेगन का डिफ्लेक्शन लग गया एंड उसने अपने वीक फुट से गोल मार दिया। तो आई थिंक करीम बेंजेमा के कॉन्फिडेंस के लिए भी ये गोल एक बहुत ही मैसिव बूस्टर रहेगा, बिकॉज उसने बार्सिलोना के सामने गोल मारा है। उसका सेकंड गोल तो डिसअलाउ हो गया था बिकॉज इट वॉज ऑफ साइड, बट अगर वो भी गोल मतलब अगर वो ऑफ साइड नहीं होता तो स्कोर कुड हैव बीन 4-1। एंड कमिंग बैक टू दिस यार, आई थिंक यही मैड्रिड की एक प्रॉब्लम है कि मैड्रिड को जब भी चांस मिला है बार्सिलोना को अच्छे से किल करने का, फिनिश ऑफ करने का, मैड्रिड हैव डिसाइडेड टू नॉट डू दैट। क्लियरली हमें ये सेकंड हाफ में देखने को मिला, बिकॉज सेकंड हाफ में भाई मैड्रिड बहुत लीनियंट लग रही थी। मैड्रिड डिड नॉट वांट द बॉल दैट मच, मैड्रिड इतनी हंग्री नहीं लग रही थी। एंड दैट इज़ वेयर माई क्वेश्चन अराइजेस। आप बार्सिलोना को बहुत अच्छे से फिनिश कर सकते थे एंड आपने नहीं किया है। आप उनको बॉल रखने दे रहे हो, उन्हें हाईलाइन खेलने दे रहे हो, बट आप बॉल प्रेस करके वापस जीतना भी नहीं चाह रहे हो। फेडरिको वैल्वर्डे आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वांटेड द बॉल एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड फॉर द थर्ड गोल, जहाँ पर हमने 89th मिनट में बार्सिलोना चांस पे चांस क्रिएट करे जा रही थी, बट फाइनली जब वैल्वर्डे ने बॉल जीती तो ही वॉज कैरिंग द बॉल थ्रू आउट एंड रोड्रिगो को फाउल हुआ। एंड अब तो बार्सा फैंस ये भी बोलेंगे भाई कि यार ये तो फाउल नहीं था, ये कैसे हो गया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ही वॉज ऑन साइड। जो आपका एक डिफेंडर है उसके पैर देखें आप, उसका जो सेकंड लेग है, जो सेकंड लास्ट डिफेंडर है, यानी कि लास्ट सेंटर बैक, बिकॉज जो फाइनल डिफेंडर होता है फुटबॉल में वो गोलकीपर होता है। ठीक है ना, यही हमारे कोचेस ने हमें सिखाया एंड यही जेन्युइन रूल्स है फुटबॉल के। ठीक है ना, उसका आप पैर देखें एंड आप रोड्रिगो की बॉडी देखें, वो लिटरली सिंक में है, वो एकदम सिमेट्रिक है। तो वो ऑन साइड था, ठीक है ना, तो आप उसको क्वेश्चन कर नहीं सकते। एंड जहाँ तक बात है लेवेंडोस्की की पेनल्टी की, आई थिंक इट वॉज वो कारवाहल का बैरली कुछ टच था भाई। लेवेंडोस्की ने क्लियरली डाइव मारा है भाई।
डाइव थोड़ा सा एक हार्श वर्ड हो जाएगा, लेकिन इतना एक्शन नहीं हुआ था कि उसको पेनल्टी दे सकते थे। तो आई थिंक इट वाज अ फेयर डिसीजन बाय द रेफरी, आई वुडंट क्वेश्चन दैट मच। एंड मेरे ख्याल से एक बहुत ही फेयर गेम था। हम आज वॉच अलॉन्ग करने वाले हैं 4 बजे, वॉच अलॉन्ग किया लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं 4 बजे, तो प्लीज़ जुड़ जाना आप लोग, सबके सब आ जाना, ठीक है ना। हम बेंजेमा के बैलन डोर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ला लीगा की ये एल क्लासिको की रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, एंड वी आर टॉप ऑफ द टेबल, सो इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग भाई, बहुत ही अच्छी नाइट थी हमारे लिए। एंड अगर मुझे थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में बात करनी होगी हमारे टीम के परफॉर्मेंसेस के बारे में, मैंने कहा था लूनन विल स्टेप अप एंड ही स्टेप्ड अप। मैंने प्रेडिक्शन भी ऑन स्पॉट दी थी 3-1 बेंजेमा और वैल्वर्डे गोल मारेंगे, और उन्हें मारा, ठीक है ना। वैल्वर्डे इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ही स्कोर्ड 6 गोल्स या 5 गोल्स फॉर अस सो फार, एंड ही इज बिन कतल। मेरे ख्याल से हमें राइट विंगर लेने की भी जरूरत नहीं है, बेलिंगम को ले आओ भाई, बेलिंगम ले आओ, कामाविंगा को राइट में डाल दो, चुआमेनी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर बन जाएगा, रोड्रिगो को स्ट्राइकर, विनीसियस लेफ्ट विंग, एंड वैल्वर्डे को राइट विंग पर डाल दो, एंड आई थिंक यू आर प्रीटी मच सॉर्टेड। नहीं यार, देखते हैं जो भी होगा। लेकिन अगर मेरे को टीम परफॉर्मेंसेस की बात करनी होगी तो आंद्रे लूनन वॉज स्पॉट ऑन, उसने बहुत ही अच्छे सेव्स करे हैं, हमने क्लियरली देखे हैं, ठीक है ना। हमारे सेंटर बैक्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म किए, मिलिटाओ खासकर, ही वॉज कीपिंग लेवेंडोस्की साइलेंट, उसकी हर एक मूवमेंट को मिलिटाओ ट्रैक कर रहा था, एंड उसने ऑन स्पॉट मूवमेंट करे हैं एंड इंटरसेप्ट किए बॉल को। एंड लेवेंडोस्की बहुत इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था बाय एडम मिलिटाओ एंड डेविड आलाबा। मेरे ख्याल से डेविड आलाबा की भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लग रही थी। लोग कह रहे थे कि डेम्बेले, कारवाहल डेम्बेले के साथ कैसे डील करेगा, भाई क्या ही डील किया। डेम्बेले लिटरली हैड टू कम ऑन द राइट हैंड साइड टू क्रिएट सम चांसेस। वो अपनी पोजीशन से बाहर आया, जब स्पेशली जब रफीने को सब ऑफ किया था तो वो राइट पे आ रहा था, तभी उसका थोड़ा सा मूवमेंट देखने को हमको मिल रहा था। फर्लैंड मेंडी ऑल्सो केप्ट रफीनिया साइलेंट वेरी वेल। काफ़ी फाड़ परफॉर्मेंसेस था हमारे डिफेंस से। मिडफील्ड की अगर मुझे बात करनी होगी तो तीनों के तीनों लाइन से बोलूंगा, क्रूस, चुआमेनी और मॉडरिच, KTM, तीनों की लाइन से मैं बोलूंगा भाई 10/10 परफॉर्मेंसेस थी भाई, क्या ही परफॉर्म किया है तीनों ने। एंड अगर अटैक की बात करें, क्योंकि विनीसियस को मैं एक 7/10 दूंगा या 8/10, मेरे ख्याल से ही कुड हैव डन बेटर, बट आई थिंक उसको पेन हो रहा था, आई थिंक क्रैम्प्स आ रहे थे उसको, दैट्स व्हाई ही वाज सब्ड अप फॉर रोड्रिगो। मेरे ख्याल से हमारी तरफ से हमें सब्स्टिट्यूशंस थोड़े से जल्दी कर लेने चाहिए थे, ताकि वी कुड हैव सीन अ हाई इंटेंसिटी गेम स्पेशली इन द सेकंड हाफ, बिकॉज एक पीरियड था 50th मिनट से लेकर 70th मिनट तक, जब तक अंसू फाटी और फरहान टोरेस नहीं आए, कि गेम में कुछ भी नहीं हो रहा था भाई। लिटरली मैड्रिड सेट बैक कर रही थी एंड बारसा बस बॉल रख रही थी और कुछ नहीं हो रहा था इन 20 मिनट में, एंड इट वाज वेरी डल हाफ, ठीक है ना। बट अल्टीमेटली मैड्रिड जीत गई यार। इट वाज एन अमेजिंग गेम ओवरऑल। एंड कमेंट्स में बताएं आपको क्या लग रहा था इस गेम के बारे में। मैं टैक्टिकल एनालिसिस इतना नहीं करना चाहूँगा बिकॉज मैं गेम को उस तरह से नहीं देख पाया हूँ, बट थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशंस की थी, वो मैं स्ट्रीम पे बात करूँगा। बट विद दिस हाला मादरिद इन अदमास हस्ता el final, vamos Real, ¡sí!